अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम सन बशीर अली। आज हम 11th क्लास न्यू मैथ नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, इफ z1 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 एटा एंड z1 z2 का मॉड इज इक्वल टू 16, फाइंड z2 का मॉड। z2 का हमने मॉड फाइंड करना है। हमें z1 हमें दिया हुआ है, z1 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 एटा है। z1 z2 इसका जो मोड है ये हमें दिया हुआ है 16। z2 का मोड हमने फाइंड करना है। फार्मूला होता है z1 z2 का मोड इज इक्वल टू z1 का मोड z2 का मोड। अब इसमें हमें z1 और z2 का मोड दिया हुआ है, हमें z1 की वैल्यू दी हुई है। तो सबसे पहले हम z1 का मोड फाइंड करते हैं। तो z1 हमें दिया हुआ है 2 माइनस 3 एटा। जब आपने z1 का मॉड फाइंड करते हैं तो मॉड फाइंड करने का ये तरीका होता है, पहले रियल नंबर का स्क्वायर लेते हैं। रियल नंबर इसका 2 है, रियल पार्ट का स्क्वायर लेते हैं, प्लस दरमियान में प्लस का साइन डालते हैं, फिर उसका जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका स्क्वायर लेते हैं, यानी माइनस 3 का स्क्वायर, और होल के ऊपर हम स्क्वायर रूट डाल देते हैं। z1 का मॉड इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, और माइनस वाले नंबर का स्क्वायर लिया जाए तो उसका आंसर प्लस में आता है। तो माइनस 3 का स्क्वायर 9, ये हमारे पास बन जाता है z1 का मॉड इज इक्वल टू 4 प्लस 9 यह जाता है 13, और स्क्वायर रूट आपने वैसे लिख लेना है। तो z1 का मॉड इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर रूट। अब हमने फाइंड करना है z2 का मॉड। तो हमारे पास फार्मूला है z1 का मॉड z2 का मॉड इज इक्वल टू z1 z2 का मॉड। हमने z1 की वैल्यू अभी फाइंड की है। z1 के मॉड की वैल्यू हमारे पास 13 स्क्वायर रूट। z2 मॉड हमने फाइंड करना है, ये वैसे लिख लेना है। z1 और z2 के मॉड की हमें वैल्यू दी हुई है 16, इसकी जगह में 16 लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में z2 मॉड हमने फाइंड करना है। 13 स्क्वायर रूट इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आधा डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाता है z2 का मॉड इज इक्वल टू 16 ओवर 13 का स्क्वायर रूट। ये z2 का मॉड आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, इफ z1 एंड z2 आर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, z1 और z2 हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन प्रूव दैट z1 प्लस z2 का होल का मॉडुलस होल का मॉड माइनस z1 माइनस z2 का मॉड का स्क्वायर। सॉरी यहाँ पर भी स्क्वायर है। z1 प्लस z2 तो मॉड का स्क्वायर माइनस z1 माइनस z2 तो मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 real part of z1 real part of z2 प्लस 4 imaginary part of z1 imaginary part of z2। किताब के अंदर ये मिस्टेक है, तो उन्होंने सिर्फ आपके पास 4 रियल पार्ट ऑफ z1 और रियल पार्ट ऑफ z2 लिखा है, ये चीज नहीं लिखी। 4 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 भी नहीं लिखा और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 भी नहीं था। ये किताब के अंदर मिस्टेक है। यहाँ से 4 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 भी आना है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 भी आना है। तो सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूँ। लेट जो z1 है वो मेरे पास z1 इज इक्वल टू a प्लस b एटा है। लेट z2 इज इक्वल टू c प्लस d एटा। z1 और z2 टू कॉम्प्लेक्स नंबर थे,
तो लेट डालिए जो Z1 हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है वो A प्लस बी एओटा है और जो Z2 कम्प्लेक्स नंबर है वो C प्लस D एओटा है। अब ये Z1 प्लस Z2 है तो इन दोनों को मैं प्लस करता हूँ। Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z1 की वैल्यू हमारे पास है A प्लस बी एओटा, इसमें हमने प्लस करना है Z2 की वैल्यू है C प्लस D एओटा। तो ये हमारे पास बन जाता है Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू रियल पार्ट तो रियल पार्ट में प्लस करते हैं और इमेजिनरी पार्ट तो इमेजिनरी पार्ट में, तो ये बन जाता है A प्लस C। अब ये दोनों हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है क्योंकि इस साइड भी एओटा आ रहा है, इस साइड भी एओटा आ रहा है, तो इन दोनों में से एओटा बाहर कॉमन निकालने बाकी हमारे पास बन जाता है B प्लस D। ये हमारे पास Z1 प्लस Z2 आ जाता है। अब Z1 प्लस Z2 का हमने मोड लेना है, इधर भी मोड डाले Z1 प्लस Z2 का मोड इज इक्वल टू, मोड कैसे लिखते हैं, रियल पार्ट स्क्वायर, इस तरह रियल पार्ट हमारे पास A प्लस C आ रहा है, A प्लस C स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट हमारे पास आ रहा है B प्लस D स्क्वायर और होल के ऊपर स्क्वायर रूट, क्योंकि जब मोड लेते हैं तो रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर और होल के ऊपर स्क्वायर रूट डालते हैं। Z1 प्लस Z2 मोड इज इक्वल टू A प्लस C होल स्क्वायर B प्लस D होल स्क्वायर। इस पर आप A प्लस B वाला फार्मूला ओपन करें तो ये हमारे पास बन जाता है A स्क्वायर प्लस 2AC प्लस C स्क्वायर। इस पर भी A प्लस B वाला फार्मूला ओपन करें, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर D स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन जाता है Z1 प्लस Z2 का मोड। अब इसमें है Z1 प्लस Z2 का मोड और इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो दोनों तरफ स्क्वायर लेना, तो ये हमारे पास बन जाता है Z1 प्लस Z2 का मोड स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 2AC प्लस C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2BD प्लस D स्क्वायर। क्योंकि जब आपने स्क्वायर लेना है इसके ऊपर स्क्वायर वैसे आ जाना और इस स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाना है। आप ऊपर मेंशन डाल दें टेकन स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकन स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब बोथ साइड पर स्क्वायर लेना है तो इससे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और इसके ऊपर स्क्वायर वैसे का वैसे आ जाएगा, तो इसे आपने इक्वेशन नंबर ए का नाम दे लेना। ये हमारे पास Z1 प्लस Z2 तो मोड स्क्वायर का आंसर आ जाता है। अब हम सॉल्व करते हैं Z1 माइनस Z2 तो मोड स्क्वायर, तो सबसे पहले हम Z1 में से Z2 माइनस करते हैं, Z1 माइनस Z2, Z1 का आंसर हमारे पास है A प्लस बी एओटा, इसमें से हम माइनस करेंगे Z2, Z2 का आंसर है, Z2 की वैल्यू है C प्लस D एओटा। Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू A प्लस बी एओटा, इस माइनस से साइन चेंज करने ये बनता है माइनस C माइनस D एओटा। Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू, अब रियल पार्ट तो उसके रियल पार्ट में प्लस माइनस होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में, तो रियल पार्ट इसका बनता है A माइनस C प्लस इमेजिनरी पार्ट में से इधर भी एओटा इधर भी एओटा, एओटा का हम ले लें तो बाकी हमारे पास बचता है प्लस बी और इस साइन जो है ये माइनस का है, A माइनस C प्लस B माइनस D इंटू एओटा। तो ये हमारे पास आ जाता है Z1 माइनस Z2 की वैल्यू हो जाती है। अब हम इसका मॉड लेते हैं, तो ये मॉड कैसे लेते हैं, Z1 माइनस Z2 का मॉड इज इक्वल टू मॉड जब लेते हैं रियल पार्ट तो पहले साइन लेते हैं स्क्वायर लेते हैं, दरमियान में प्लस, फिर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेते हैं और इसके ऊपर स्क्वायर और होल के ऊपर स्क्वायर रूट डालना है।
जब आपने मॉड लेना है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और होल के ऊपर स्क्वायर रूट, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है z1 माइनस z2 का मॉड इज इक्वल टू, इस पर आप a माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला ओपन करें तो ये हमारे पास बन जाता है a का स्क्वायर माइनस 2ac प्लस c का स्क्वायर, इस पर फॉर्मूला ओपन करें ये हमारे पास बन जाता है b का स्क्वायर माइनस 2bd प्लस g का स्क्वायर और होल के ऊपर स्क्वायर रूट आपने वैसे लिख लेनी है। तो ये हमारे पास बन जाता है z1 माइनस z2 का मॉड। अब हमें चाहिए z1 माइनस z2 का मॉड का स्क्वायर चाहिए, टेकन स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकन स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों इतलाफ आपने स्क्वायर ले लेना। जब स्क्वायर लेना तो इधर हमारे पास बच जाता है z1 माइनस z2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, जब इधर आपने स्क्वायर लेना ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास बच जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ac प्लस c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2bd प्लस d का स्क्वायर। इसे आपने इक्वेशन नंबर बी कर। अब ये z1 प्लस z2 का मॉड का स्क्वायर भी हमारे पास आ जाता है, z1 माइनस z2 का मॉड का स्क्वायर भी आ जाता है। अब इस प्लस वाले z1 प्लस z2 का मॉड का स्क्वायर में से z1 माइनस z2 का मॉड का स्क्वायर आपने माइनस करना है, यानी इक्वेशन नंबर ए में से इक्वेशन नंबर बी आपने माइनस कर देनी है। इक्वेशन नंबर ए हमारे पास है z1 प्लस z2 तो मॉड का स्क्वायर, इसमें से हम माइनस करेंगे z1 माइनस z2 का मॉड का स्क्वायर। अब z1 प्लस z2 तो मॉड का स्क्वायर, इसकी हमने वैल्यू दी, इसकी वैल्यू हमारे पास आई है a का स्क्वायर प्लस 2ac प्लस c का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2bd और प्लस सॉरी यहां पर d स्क्वायर था, क्योंकि इधर d स्क्वायर था तो इधर भी d स्क्वायर, 2bd प्लस d का स्क्वायर। ये हमारे पास z1 प्लस z2 की वैल्यू हो जाती है माइनस, अब हमने z1 माइनस z2 तो मॉड स्क्वायर की वैल्यू लिखनी है, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है z1 माइनस z2 तो मॉड स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है a स्क्वायर माइनस 2ac प्लस c का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2bd प्लस d का स्क्वायर। a का स्क्वायर प्लस 2ac प्लस c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2bd प्लस d स्क्वायर, ये आपने वैसे लिख लेना है। अब इस माइनस से इन सभी रकमों से साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस a स्क्वायर है तो ये बन जाएगा माइनस a स्क्वायर, ये माइनस 2ac है इसने बन जाना प्लस 2ac, ये प्लस c स्क्वायर है इसने बन जाना माइनस c स्क्वायर, ये प्लस b स्क्वायर है ये बन जाएगा माइनस b स्क्वायर, ये माइनस 2bd है तो ये बन जाता प्लस 2bd और ये प्लस d स्क्वायर है तो इसने बन जाना माइनस d स्क्वायर। अब ये प्लस a स्क्वायर प्लस माइनस a स्क्वायर से कैंसिल, ये प्लस c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर से कैंसिल, ये प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से कैंसिल और ये प्लस d स्क्वायर माइनस d स्क्वायर से कैंसिल।
बाकी हमारे पास बन जाता है ये 2ac और प्लस 2ac, ये हमारे पास बन जाता है 4ac, 2bd प्लस 2bd ये हमारे पास बन जाता है 4bd। अब ये हमारे पास है 4ac प्लस 4bd। अब 4 आपने वैसे लिखना है, ए हमारे पास क्या है, ए जो है ये रियल पार्ट है, किसका रियल पार्ट है, z1 का, तो ए तो आपने लिख लेना ये रियल पार्ट ऑफ z1। अब ये सी क्या है, ये रियल पार्ट आ रहा है z2 का, रियल पार्ट ऑफ z2 प्लस ये 4 आपने वैसे b। अब b है ये इमेजिनरी पार्ट है किसका, z1, 4 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1, और d हमारे पास जो है ये इमेजिनरी पार्ट है z2 का, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। तो प्रूव हो जाता है z1 प्लस z2 का मोड स्क्वायर माइनस z1 माइनस z2 का मोड स्क्वायर इज इक्वल टू 4 रियल पार्ट ऑफ z1 रियल पार्ट ऑफ z2 प्लस 4 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2।